यदि रात को नींद नहीं आती, दिन में मन खुश नहीं रहता, तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद रात को नींद भी आएगी, मन भी खुश रहेगा और चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था, अपने सेनापति और सैनिकों के साथ हाथी पर सवार होकर के जंगल में गया था। सब अपने अपने हाथी पर सवार थे, घोड़ों पर सवार थे। इसी जंगल में एक भिक्षु भी था। भिक्षु अपनी मस्ती में मस्त होकर के अपना कटोरा हाथ में लिए हुए भगवान का नाम जपता हुआ चलता चला जा रहा था। पीछे से राजा, उसका सेनापति और सैनिक आ रहे थे। राजा के सेनापति का हाथी भी अपनी मस्ती में मस्त था। जब वो भिक्षु के पास पहुंचा तो अपनी सूंड से भिक्षु का कटोरा गिरा दिया। जब भिक्षु का कटोरा गिर गया तो भिक्षु को बड़ा क्रोध आया। भिक्षु ने क्रोध में जाकर के सेनापति के हाथी की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ करके खींचने लगा। इतने जोर से पूंछ पकड़ी कि हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। यह देख करके सेनापति बड़ा हैरान हुआ। पीछे देख रहे सैनिक भी बड़े हैरान हुए। हाथी चिंगाड़ने लगा तो राजा ने पीछे मुड़कर देखा। जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो देखते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर खींच रहा है और हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। यह कैसे संभव है? राजा ने महावत से कहा कि मुझे नीचे उतारो। राजा नीचे उतरा, उस व्यक्ति के पास गया, उसको रुकने के लिए बोला। वो भिक्षु रुक गया। राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम तो अच्छा भला भगवान का नाम भजते हुए जा रहे थे, क्या हुआ? तो भिक्षु ने बताया कि इस हाथी ने मेरा कटोरा गिरा दिया। मैं अपनी मस्ती में मस्त था, मैं भगवान का नाम जाप करते हुए जा रहा था, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा था, पर इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे हाथ से कटोरा गिरा दिया, इसलिए मैंने इसे रोक दिया। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा कि लेकिन तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम्हारा स्थान ये जंगल नहीं है, तुम्हें दर दर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे यहां राजमहल में। तुम यहां जंगल में भगवान का नाम भजते हो, वहां राजमहल में तुम्हें मंदिर के पास स्थान दूंगा, वहां भगवान का नाम भजना। तुम्हें भोजन की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और राजा उस भिक्षु को अपने साथ ले गया अपने राजमहल में। राजमहल के मंदिर में ले गया। मंदिर में ले जाकर के राजा ने उस भिक्षु से कहा, बस तुम्हें एक काम करना है, सुबह 4 बजे उठना है और भगवान के सामने दिया लगाना है। बस इतना सा काम पूरे दिन में तुम्हें करना है, बाकी किसी व्यवस्था की तुम चिंता मत करना। भिक्षु ने कहा कि ठीक है। अब भिक्षु नित्य अपना काम कर रहा था, दिया जलाने वाला, और राजा राजपाट संभाल रहा था। एक दिन दूसरे राज्य से एक राजा मिलने आया। राजा जब राजा से मिलने आया तो राजा ने अपने राज्य के बारे में बताया कि मेरे राज्य में प्रजा और सैनिकों की तो बात ही छोड़ दो, मेरे राज्य का साधारण सा भिक्षु इतना ताकतवर है कि वो हाथी को पकड़ ले तो हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो दूसरा राजा सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या सच में ऐसा है? एक साधारण व्यक्ति के अंदर इतना बल है और आप तो कह रहे हैं कि एक भिक्षु के अंदर इतना बल है कि वो हाथी को पकड़ ले तो हाथी आगे नहीं बढ़ सकता। तो राजा ने कहा कि हां। तो दूसरे राजा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मैं देखना चाहूंगा। तो राजा ने सैनिकों को भेज करके मंदिर से भिक्षु को बुलवाया। भिक्षु राजमहल में आया। भिक्षु से कहा कि ये दूसरे प्रांत के राजा हैं, ये देखना चाहते हैं तुम्हारा बल जो मैंने देखा था। इनको विश्वास नहीं है, इसलिए आओ मैदान में, हाथी को बुलाते हैं और इन्हें अपना बल दिखाओ। भिक्षु ने कहा कि ठीक है। हाथी बुलवाया गया। दोनों राजा मैदान में खड़े हुए। सारे राज दरबार के लोग मैदान में खड़े हुए देख रहे थे। जब हाथी आया तो भिक्षु ने हाथी की पूंछ पकड़ी
और उसी तरीके से हाथी को खींचना शुरू किया। लेकिन ये क्या, बाजी पलट गई थी। हाथी भिक्षु को अपने साथ घसीट रहा था। भिक्षु के रोकने से रुक नहीं रहा था। हाथी जिधर जा रहा था, भिक्षु उसके पीछे घसीटता हुआ जा रहा था। राजा ये देख करके हैरान था। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। वो दूसरे राजा को कोई जवाब नहीं दे पाया। जब दूसरा राजा चला गया तो उसने भिक्षु से कहा कि आज क्या हो गया था तुम्हें? आज तुम हाथी को क्यों नहीं रोक पाए? तो इस भिक्षु ने कहा, महाराज, मैं जंगल में अपनी मस्ती में मस्त रहता था, अपने भगवान का नाम जपता था। हर पल हर क्षण में उसी के ध्यान में रहता था। कोई भिक्षा दे देता तो भोजन प्राप्त कर लेता, नहीं तो जंगल में, शहरों में, गलियों में घूमता रहता था, मस्त, प्रसन्न, आनंद में। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। मैं अपने आप में खुश था। लेकिन जिस दिन से राजमहल में आया और आपने आदेश किया है कि सुबह 4 बजे मंदिर में दिया जल जाना चाहिए, बाकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, उन सारी व्यवस्थाओं के लालच में अब सुबह 4 बजे मुझे मंदिर में दिया जलाना पड़ता है। रात्रि को ढंग से सो नहीं पाता। आज सुबह 4 बजे दिया जलाया तो कल सुबह 4 बजे दिया जलाने की चिंता लगी रहती है कि समय पर उठना है, स्नान करना है, फिर दिया जलाना है। सारा ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। तो जो मेरी ताकत थी वो ये चिंता खा गई है। पहले मैं निश्चिंत था, इसलिए मेरे भीतर बहुत ताकत थी। लेकिन आज मैं चिंता में हूं, इसलिए चिंता मेरी ताकत खा गई है। राजा भिक्षु को देखता रह गया। भिक्षु ने साधारण बात नहीं कही थी। दोस्तों, यही होता है। हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को हमारी चिंता खत्म कर देती है। हम बेवजह इतनी सारी चीजों की चिंता करते हैं जो चीजें होती ही नहीं है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, वो बहुत सारी चीजें सोचता है जो जीवन में कभी घटित नहीं होती है। बेवजह बहुत सारी चीजों की चिंताएं हम करते हैं। यकीन मानना, एक कहावत हमने बचपन से सुनी है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यकीन मान लो कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जो वो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए कभी चिंता मत करो। अपने हर पल को ईश्वर को समर्पित करो। हर पल को ईमानदारी से जियो, निश्चिंत होकर जियो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू चिंता मत कर, तो अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं। तू सिर्फ युद्ध कर और जीत का आनंद ले। सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। यही भगवान हमसे भी कहते हैं कि अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा कार्य चिंता करना नहीं है। जब जीवन में हर पल ये सोच लोगे कि हर पल ईश्वर का दिया हुआ है, हर पल में जो घटित हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से घटित हो रहा है, तो यकीन मानना, आपको दुख और सुख एक समान दिखाई देने लग जाएंगे। और जब दुख और सुख के लिए संभाव आ जाएगा तो कभी मन दुखी नहीं होगा, ना ज्यादा हर्षित होगा। आप संभाव में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जब ये मान लोगे तो जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपकी खुद की क्षमता आपको समझ में आएगी। जिस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन को अपनी क्षमता समझ में आई और अर्जुन ईमानदारी से युद्ध कर पाया और युद्ध में विजय प्राप्त की। यदि आप भी जीवन रूपी महाभारत में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हर पल को ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर का ध्यान करो, अपने कर्म में ईमानदारी बरतो और संपूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास से ही ये संभव है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।